केवलपं सद्गुरुपनां परं गति वैराग्यं परं भागं सन्तोषं परं धनं प्रज्ञानं तजे निरन्तरं सोऽयं नमो नमस्ते सत्सु केवलपदाय नमस्ते नमस्ते ब्रह्मानन्दं परं शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं सदृशं तत्मसाक्षं एकं नित्यं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणैः सद्गुरुं नमामि। चैतन्यं संयमातीतं निर्जनं दुक्लातीतं तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द नाम प्रकाश मंगलम चौतार शब्दार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सत्विदयाल के अमृत में वाणी फना द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी कारवन द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरण गुरु ध्यान मदे है नाम नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शनि करूं सतगुरु बन लिखा हे सत्य परेशानी घट घट के जाने बारंबार नमस्ते हे राम जी बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि रक्षा हे राम हे राम हे अथे चाणक्य का चालू है। सदगुरु ने चाणक्य क्यों लिखा, किस कारण से? महाराज फरमाते हैं आत्मा और शरीर, शरीर ग्रस्त का है। आत्मा शरीर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा है, प्राणों की इसके अंदर पेड़ है श्वासा के साथ में। तो इस नर शरीर से सदगुरुदेव फरमाते चाणक्य का जैसा अंग बना लो। इसलिए सुखराम जी महाराज ने ये ग्रंथ लिखा है कि संसार में चाणक्य की नीति कैसी थी। राजा के दरबार में चाणक्य राजक्रिया का कार्य करता था। तो जब राजक्रिया का कार्य करता था, राजक्रिया के कार्य में दीपक राज का जोता था और घर के सामाजिक कार्य में दीपक घर का न्यारा न्यारा जोता था। वो राज का वह घर में ले आता है, घर का राज में। ये नीति के कारण ऐसा ये अंग तेरा बना ले। महाराज समझाने के लिए ये बात कह रहे हैं कि चाणक्य जैसी नीति तेरी बना ले। कैसे? इस संसार में आपके ऊपर तो आध्यात्मिक निर्णय घटाते नहीं, और इसमें लिखा है उस मुताबिक मूर्ति पे घटाते, मंदिरों पे घटाते हैं। तो मूर्ति तो पत्थर की है, पर प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें जब वो प्राण आत्माएं कार्य करती है देव। इसी प्रकार मूर्ति तेरी भी पत्थर की जड़ की है, पर घड़ी हुई है। 9 महीने गर्भ में घड़ी थी, परमात्मा ने सी हथौड़ा पैर के बिना ही रूप है तो भी, और घड़ के 9 महीने बराबर सही ढंग से उसको बनाया, और फिर उसने अंदर प्राण प्रतिष्ठा रखी जीवात्मा को। इतना सुरक्षित रखा 9 महीने गर्भ में। थोड़ा सोचो, विचारो, समझो, किसके लिए? जो बाहर मंदिर है वो ये शरीर रूपी मंदिर है। इसमें श्वासा के साथ प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसके लिए वो जगत का कार्य करने के लिए ग्रस्त था, और इस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करिए राज क्रिया का कार्य करना। यानी राजा परमात्मा है और आत्मा उसकी प्रजा है। आत्मा शिष्य है परब्रह्म परमात्मा का, और प्राण प्रतिष्ठा करी है सृजनहार ने। इसके लिए
कि राज क्रिया का दीपक जला ले, यानी राजयोग धारण कर ले। दीपक यानी ज्ञान, केवल ज्ञान धारण कर ले जो आत्मा परमात्मा में मिल जावे। और गृहस्थी का कार्य भी आजीवन परमात्मा ने भेजा है। तो गृहस्थी का देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण चुकाने के लिए आजीवन गृहस्थ में रहे, वो घर का दीपक जलाना है। घर का गृहस्थी का सारा कार्य से तू पूर्ण कार्य चुका करके कर्ज सारा, और इधर राजयोग का दीपक जला ले, दीपक रूपी केवल ज्ञान। तो माना परमात्मा इस मूर्ति रूपी शरीर से दोनों कार्य सज जाएंगे, जैसे चाणक्य के सजे राज क्रिया में, इसी प्रकार तेरे भी सज जाए। इसलिए सदगुरुदेव ने चाणक्य अंग में संसार में बाजीगर और बाजीगरी का गुण समझाया है। बाजीगर है सृजनहार परमात्मा, और बाजीगरी है उसकी रचना। अगर रचना नहीं रचते तो ये बाजीगर में आत्मा कैसे मिलती, कैसे राज का दीपक जलाते, कैसे राज का केवल ज्ञान राजयोग धारण करते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पांडे सुन ले वेद हमारा, जाकों शेष महेश्वर बंचे लगे सकल घट प्यार। हमारा ज्ञान सुन ले, दीपक हमारा सुन ले, राज का यानी राज योग का जो केवल ज्ञान है वो सुन ले। एक पांडे यानी पिंड में जो आत्मा आ गई, जिसको ये मंदिर मिल गया और घट में प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं हमारा ये राज का दीपक झूले। ग्रस्त का सामाजिक दीपक का कार्य तू शरीर से करता है, और मुखार बंद से तू सृजनहार परमात्मा के नाम को सांसों सांस रट ले। तो इन नाम में समझ, परब्रह्म परमात्मा का नाम सारी सृष्टि का राजयोग एक है, और अनंत नाम है जितने भी रूप के हैं आत्म ब्रह्म के, अनंत नाम। अनंत नाम है सामाजिक नीति का कार्य करने का वो दीपक। जितने भी अनंत नाम रूपी दीपक है वो ग्रस्त का कार्य करने का, वो आत्मा का कार्य से होने वाला नहीं है। आत्मा का कार्य तो राज के दीपक से होगा, राज का कार्य होगा राज योग के लिए। तो मेरे पास चारों वेदों का ज्ञान है, चारों वेदों का गुण है। सुखराम जी कह रहे हैं चारों वेदों का चारी वाणी से शुरू में भजन होता है, फिर चारों वाणी खानी से अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो प्रेम पुराण विरह व्याकरण साजन मत समाया, चारों वेद अगम के अनभेद जीव चित्तावन। चारों वेद अगम के अनभेद, अगम जिसको गम नहीं, राज का दीपक का और दृष्टि के दीपक के अलग अलग का ज्ञान जब तक नहीं समझेगा, देही का धर्म क्या है और आत्मा का धर्म क्या है। देही का धर्म ज्ञान है और आत्मा का ब्रह्म ज्ञान है, ये दीपक है। इस दीपक की महिमा समझ जा। इस दीपक को समझाने के लिए सुखराम जी ने चाणक्य का अंग बढ़ाया है। विरह पुराण, प्रेम पुराण, 18 पुराणों का गुण है प्रेम से रटना करना, और संस्कृत व्याकरण का गुण है विरह से पीड़ के साथ रटना करे तो आत्मा परमात्मा में मिल जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इसको वही जानेगा पंच तत्वों में आए बाद में, जो दोनों दीपक की समझ होगी, राज के दीपक की और सामाजिक की भी, गृहस्थी के दीपक, दोनों ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बांधा यूं मोहि न जाने, अगम देश में उपदेशी ए माया रसमान।
सब दीपक जानते हैं। आत्मा और शरीर दोनों साथ है तो माया का भोग भोगना चाहते हैं, माया के रस में लीन रहते हैं। और मेरा जो केवल ज्ञान है वो अगम देश का है। वो महाराज परमात्मा आत्मा को परमात्मा पद में मिलाने का। जैसे राजा का पुत्र होता है और वो ही गद्दी पे बैठता है, आकम बगस दीवान कोई गद्दी पे नहीं बैठता। तो राजा का पुत्र राजयोग निरंतर है, यही केवल प्रधान पद में आत्मा को ले जा सकता है। ये अगम देश का उपदेश है। तो ये सब मेरी काया देखे आत्म की चढ़ाई, ऐसी किसी को नाई बिछड़ रहते हैं नाई। ये सब मेरी काया देखते है, मैंने काया छोड़ी नहीं। आई काया, काया के साथ सृजनहार ने भेजा मेरे को, तो मैंने राज के दीपक के लिए, केवल ज्ञान के लिए ग्रंथ पढ़ाया और शरीर को यहाँ नहीं छोड़ा। राज का दीपक के लिए, राजयोग के लिए ये ग्रंथ में बातें छोड़ दी है, छोड़ रहा हूँ। और रूप को मैं यहाँ नहीं छोड़ा। क्यों? इस माया में लीन हो जाएंगे रूप में तो केवल ज्ञान छिप जाएगी। महात्मा को ऐसी खबर नहीं कि रूप तो बिछड़ेगा, रहने वाला नहीं है। तो राम पिछाने मोने तामे निज पद जागे, उल्टर हंस चढ़े गढ़ पर ध्यान समाधि लागे। मेरे को जो पहचान लिया इस केवल ज्ञान के दीपक को, राज का दीपक को, राजयोग की भक्ति को समझ गया, वो ही राज का दीपक। और नौकर बन के कार्य करो परब्रह्म परमात्मा का, सृजनहार के नौकर बन के करो, के ठाकर बन के। गुरु सदगुरु बन के मत करो, शिष्य बन के करो। सुखराम के शिष्य बन करके, नौकर बन के, मुनीम बन करके, और परब्रह्म का ये ग्रंथ लिखा है। तो सदगुरु का में खासा चाकर सनन दिव्य गुरु मोहि, अनंत हंस में लाशन लीजो जनल। ये राजयोग के दीपक ही अनंत हंसों को लेकर उधरेगा। ये सामाजिक का दीपक उधर नहीं सकता। शरीर सामाजिक का दीपक है और राजयोग केवल भक्ति राज का दीपक है। इनको अलग अलग समझ करके और फिर भक्ति करो। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, सुन रे पंडित ज्ञान सब मेरा, सत्य सब बदले राखूं। मैं सत्संग का वर्णन करके तुम्हें समझा रहा हूँ। ये केवल ज्ञान का जैसा जबरदस्त दीपक है, केवल ज्ञान दीपक है। ये राजयोग धारण करके और परम पद में मिलाने वाला है। तेरी बात मोहि तन माही, भात भात ले भाको। हे पंडितों, तुम्हारा सारा चारों वेदों का ज्ञान, खट दर्शनियों की अंग सब मेरे पास में है। पूजा पाठ धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान सब मेरे पास में। हे पंडितों सुन लो। तपस्या तत्त कण लिया और हृदय नहीं धारो, समताशील साच गए बैठा, वेदा दूर निभा। बाधा, वेदा मतलब जो भी अंदर में भक्ति में बाधा डालने वाले हैं, वेदा का अर्थ है बाधा, विघन जो डालने वाला है, उनको मैं दूर करता हूँ। विघन कौन डालता है? झूठ कपट राग द्वेष, मेरी तेरी, क्रोध अहंकार, लोभ लालच, मोह ममता, कामना वासना, ये विघन डालती है। शरीर इंद्रियां मन, ये विघन डालती है। तो इनको इस ज्ञान से समझाओ, राज के दीपक से, यानी केवल ज्ञान से। सामाजिक का दीपक अलग है, केवल ज्ञान राज का दीपक अलग। ये निर्णय सुखराम जी महाराज ने इस चाणक्य के अंग का करके कहा करा है कि उज्जवल दशा हंस के चाले, बोले बेण पियारा। ऐसा ज्ञान करो उजियागर, माया ब्रह्म निहारा।
इस माया से आत्मा ब्रह्म को मैं परम पद में मिला दूं इस राज के दीपक से। ऐसी उज्जवल दशा इस हंस के चलती है। शरीर तो ग्रस्त का ग्रस्त में रहेगा, शरीर से भी मैं शरीर का सारा कार्य कर रहा हूँ। सुखराम जी कह रहे, ना काहू सो बैर दोस्ती, ना काहू सो हेत दोस्ती, बैर न राखूं न बैर रखूं न भाव रखूं। महाराज क्यों कोई प्रकार का मेरे बैर भाव नहीं। बूझा सकल भ्रम रे तोड़ू, आदि अंत ले भागू। कोई भी ज्ञान पूछता है तो उसका मैं सारा भ्रम तोड़, आज से लेके अंत तक का सारा निर्णय समझा रहा हूँ। आज में वेद बने, शास्त्र बने, पुराण बने, और अंत में महाराज फरमाते हैं, जब भी महाराज फरमाते कोई भी गए तो कभी भी रूप को नहीं पुजाया, चाहे निमित्त अवतार हो चाहे नित्य अवतार, सबने ज्ञान को ऊंचा रखा। ब्रह्म ज्ञान का दीपक और धर्म ज्ञान का दीपक, दोनों दीपक को समझाया है सुखराम जी ने। ऋग अजुर श्याम अर्थ बन सोई, चारों वेद को आया। मोख मुगत के गैल बिचारी, पशुए वेद दिखाया। और चारों वेदों का निर्णय करके समझा रहे हैं महाराज। ये पंडितों, हे ज्ञानियों, समझो, चारों वेदों को आप कह रहे हो तो चार वेद में मुक्ति मोक्ष की रास्ते हैं। परम मोक्ष का भी है, वैकुंठ का भी है, मोक्ष का भी है, और स्वर्ग का भी है, मृत्यु लोक में भी आने जाने का लक्ष्य 84 का सारा निर्णय है। पर आप इस निर्णय को समझते नहीं हो। कोरे वेद पढ़ने से परम मोक्ष में जाना चाहते हो, और रास्ते दीपक जो ज्ञान है उसको समझते नहीं हो। राज के दीपक में और सामाजिक दीपक में समझते नहीं हो। राज क्रिया, सामाजिक क्रिया, रामनीति, राजनीति और सामाजिक नीति, तीनों में अलग अलग समझो। राजनीति जब सजेगी कि तू इस राम नीति की समझ करेगा दीपक की, और सामाजिक नीति जब सजेगी तो धर्म ज्ञान का संग रखेगा, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मर्यादा रखेगा, तीन लोक की, और फिर भक्ति में लीन रहेगा। इसके लिए नहीं तो वैसे के मुख से मुक्ताबाई ने वेद बुलाए, जैन धर्म ने काचे कड़ से वेद बुलाए, कच्चे कलश को रख करके उनमें वेद बुलाए। और तू बोल रहा है तो क्या इसमें क्या राजनीति आ जाएगी? राज का दीपक जुड़ जाएगा, राजयोग का आत्मा का कार्य सज जाएगा? नहीं, सिर्फ सामाजिक कार्य सजे। इसलिए श्रोता पंडित, श्रोता वक्ता पंडित जोशी बोल रहा जगमाई, डाला पान फूल फल सेवे गोड़ बीच गमनाई। सुनने वाले, बांटने वाले पंडित जो सही प्रकार की करने कर्म उपासना करने वाले ज्ञानी सिद्ध, सब जगत में किसको भूले हुए? राज क्रिया का दीपक और सामाजिक का दीपक दोनों एक ही मानते, और चाणक्य ने अलग अलग माना। इसलिए बनाया, शरीर अलग है, आत्मा, दोनों को अलग समझो और दोनों का कार्य समझो। क्या करना? भोजन भी करना मुखारबन से तो भजन भी करना। दोनों ज्ञानेन्द्रिय कर्म इंद्रिय परमात्मा ने साथ दी है। मुंह कर्म इंद्रिय है, जिह्वा ज्ञान इंद्रिय, एक यही दोनों साथ है, और सब एक एक है। ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय एक एक है, पर मुंह में दोनों है। क्यों? इसी वचन से आत्मा परम पक्ष में, परम पद में मिल सकती है, और इसी वचन से नरक में जा सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, गोड़ बीज की गम करो, डाला पान फूल पत्ते को मत सेओ। डाला पान फूल पत्ते कौन है? जो मलमूत्र खाके गर्भ में आए हैं वो डाला पान फूल पत्ते हैं, और जो अवतार लिया है वो पेड़ के समान है, और सृजनहार का नाम कण के समान। तो कण को पकड़ो
तो ये पेड़ जो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का 4 भुजा नाथ का बना हुआ है, इसमें डाले पान पत्ते का समझ करके और गोड़ बीज सृजनहार का जो नाम है वो गोड़ बीज है, और हर कण सृजनहार का जो नाम है वो कण है। उसको समझ करके और गुरु विधि से सदगुरु विधि से 700 रटना करो तो बाजीगर की समझ आ जाएगी। बाजीगरी में फंसेगा नहीं। बाजीगरी में फंसना ही सामाजिक दीपक है और राज का दीपक है बाजीगर। तो बाजी देख जगत सब भूली, धन ले गांठ चढ़ावे, जन सुख राम बुद्ध बिन मोरख वादी नाम सरा। बाजीगर की बाजीगरी में सारा संसार सृजनहार परमात्मा के नाम को भूल, आत्म ब्रह्म के नाम को ही बाजीगरी यानी रूप में आता है, उसी को ही परमात्मा समझ। पर ब्रह्म परमात्मा को और बाजीगरी को एक समझते, आत्मा को ही परमात्मा समझते। आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा नहीं। फिर परमात्मा का नाम रटना है कि आत्मा का रटना है, ये समझो। आत्मा तो मलमूत्र खाने गर्भ में आती है, परमात्मा नहीं आती। ये सोचो समझो विचारो। तुम संसार में जो धरा हुआ शरीर है, जो घड़ा हुआ है, उसको ही तुम सराहते रहते हो, और जो अनघड़ परमात्मा है उसकी समझ नहीं। इसलिए सुखराम जी समझ करने के लिए, कराने के लिए उदाहरण के मंदिरों का कह रहे हैं कि पत्थर मूर्त कोर आन दे वड़ में मेली, बे बे पूजन जाए कहे तू वे जौहली। हाथ आले वे बनाए पूज नर नारी जावे, मकड़ी मांडे जाल उल्टा फिर माए बंधावी। अब महाराज ये उदाहरण किसके लिए दिया? राज के दीपक और सामाजिक दीपक को अलग अलग समझने के लिए। राजयोग साधन करना और एक महाराज फरमाते रूप का साधन करना, एक सृजनहार के नाम की रटना करना, एक आत्म ब्रह्म के नाम की रटना करना, इन दोनों का फर्क बता रहे। इन दोनों की समझ करते हैं। जैसे मंदिर में मूर्ति रख देते हैं पत्थर की बना के, गढ़ने वाला, इस धरे हुए शरीर से गढ़ा जाता है। मंदिर हो, मस्जिद हो, देवल हो, संतों के धाम हो, पगले हो, बल्कि जिस मकान में अपन बैठे हैं वो मकान हो, ये सब पत्थर के हैं, गढ़े जाते हैं। किसके लिए गढ़े जाते हैं? इस आत्मा की शरीर की सुरक्षा के लिए घर गढ़े जाते हैं, और घर में रहते हैं, नहीं तो बरसात हवा पानी सर्दी से ये जिंदगी नहीं रह सकती। तो चेतन शरीर जिसके श्वास चल रहे हैं, आत्मा अंदर चलता देवड़ है और पत्थर के मकान में सुरक्षित है। क्या कारण? उसका आधार है। इसी प्रकार आत्मा को शरीर का आधार है, शरीर को मकान का आधार है। इसी प्रकार 3 लोक के देवों को अपने पालना करने के लिए, प्रजा को जिंदा रखने के लिए, प्रजा के सुख चैन के लिए मंदिर बने हैं, और देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा होती है और कार्य करते हैं। अब उस आत्मा का आनंद लेते हैं, आत्मा की अरदास करते हैं कि रूप की आत्मा। इसी प्रकार जब उसमें आत्मा की समझ नहीं है तो फिर वो तो घोड़ा ही है, मकड़ी मांडे जाल उल्ट फिर माई। मकड़ी जाल मांडेगी, उसी में फंस के मर जाए। तो ये पंच तत्व तो शरीर बाजीगर की बाजीगरी है। बाजीगरी में फंस गया, बाजीगर को भूल गया, तो ये जन्मती मरती प्रतीत होती रहेगी। कौन? आत्मा दुख सुख पाती रहेगी। तो ये शरीर भी एक पत्थर की मूर्त आधार है, प्राण आत्मा को प्रतिष्ठा करी हुई है, प्राण आत्मा को सुरक्षित के लिए। इसलिए सुखराम जी महाराज ने ये उदाहरण दिया है। परंतु हमारे जैसे ज्ञानी मूर्ति पे घटा देते हैं,
और आप पे चलता देवड़ बताए। मैं तो चलता देवड़ हूँ, मूर्ति चलता देवड़ नहीं। ये निर्णय थोड़ी घट रहा है सुखराम। चाणक्य का अंग है, राज का दीपक और गृहस्थी का दीपक अलग अलग है। गृहस्थी शरीर गृहस्थी का है, इसमें राज का दीपक जो राजयोग धारण करो, और सामाजिक का कार्य ग्रस्त शरीर से करते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तुम इसमें भरमो मत। इसमें भ्रम में पड़े रहोगे तो संसार में राग द्वेष में फंस जाओ, तेरी मेरी में फंस जाओगे। मैं गुरु और तू चेला, देवता आन, मूर्ति मंदिर सब आन। इसलिए सुखराम जी महाराज के तुम भ्रम में पड़ जाओगे और जन्मने मरने के चक्कर में आते रहोगे। इसलिए भरम्यो संसार देव सब मांड उपाया, हाथा कर्म कमाए फिर भुगतन को आए। अरे धरिया घड़िया देवरा सब अनगढ़ बस हो, छिन पल करे तो शिष्ट बसम चूरण सब को। सारा संसार इस भ्रम में है, आत्मा शरीर को एक मान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस भ्रम में पढ़ करके और जगत में संसार में भ्रम में मत पड़। अगर भ्रम में फंस जाएगा तो संसार में सारी सृष्टि जो रचना है वो हाथा कर्म कमा कमा करके और धरे हुए गड़े हुए में आती रहेगी जाती, और धरा हुआ गढ़ा हुआ अनगढ़ सृजन हार के बस में। वो मर्जी आवे तो छिन पल में शिष्ट को भस्म कर सकता है, पल क्षण में उसको वापिस बढ़ा सकता है, ऐसा पराक्रम है। क्यों? साहेब जी सो डरिए मन रे, साहेब जी सो डरिए, पल में राव करे विक्यारी, जीवत छिन में मरिए। पल में राव को विक्यारी बना सकता है और छिन में उसको मार सकता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के उससे डरो, बाजीगर से डरो, बाजीगरी से मत। बाजीगर का रटना करो, बाजीगरी की रटना मत करो। क्यों? कि मन मगरूर फूल मत भाई, तामस चित नहीं धरना रे। तू जड़ जीव नीर को बुध बुध पग पग पर ले पर। तू जड़ है, पंच तत्व जड़ के साथ बैठा हुआ है। पग पग तू बार बार परले में आती रहती है और जाती रहती है। तो मन के साथ रह करके मगरूर मत बन हे आत्मा। अगर मन के साथ बंधी रही तो धरे हुए गड़े हुए में आती रहेगी और जाती। और पल में करे पैदास छिनक में संघारे, यूं घड़िया सब घाट सकल अनगढ़ के सारे। पल में पैदा करने वाला सृष्टि को छिनक में संहार करने वाले घड़िए और धरिए हुए घाट सब अनगढ़ के बस में है। धरा हुआ शरीर है और गढ़ा हुआ इस हाथों से जो मकान मस्जिद मंदिर आश्रम जितने भी बनते हैं, फोटो भी हाथ से गढ़ी जाती है। तो फोटो को तो सब टाँगते रहते अपने गुरु महाराज की, और मंदिर को ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसको जड़ बताते हैं। देखो कितने मूर्ख हैं, ऐसे मूर्ख ज्ञानी फोटो की और संतों की देवड़ की तो प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं होती है। क्यों? कि वो रहते ही नहीं तीन लोक में जो कोई की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उनको ऑर्डर ही नहीं सृजनहार से कार्य करने का। ऑर्डर देवों को है, माता पिता को है, तो उनके है मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा उनकी होती है। संतों की धाम बनाते उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं, न फोटो में होती है। क्यों? इस संसार में कार्य करने का कार्य देवों का है और देवों को माने ही नहीं, और शरीरदारी की फोटो रखे गुरु, उनके पगले बनावे, उनके पूजे। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं धाम बनाते हैं तो संतों के तपो भूमिका पे देवता ही कार्य करते हैं कि संत करते हैं। संतो चौथे लोक के वासी बन गए, तीन लोक में है ही नहीं, कार्य क्या करेंगे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं निर्गुण नाम एक है,
और सर्वगुण नाम अनंत है। नाम की महाराज महिमा कर रहे हैं। सर्वगुण नाम अनंतताय गिनती नहीं जानी, ब्रह्म एक निर्धारताय की नाय पिछानी। वे लग साचा नाम पूज से वेतन सोई, बिरछ बिना के छाई जड मूरख नहीं हुई। गहनो बांझ मिटावियो कहा नाम के कोई, देह पड़ा सुख राम के सभी नाम इम हो। आकार के जितने भी नाम हैं वो सब देह खत्म हुई, नाम खत्म हो जाते। क्या अजर अमर रहते हैं, कोई गिनती नहीं उनकी। कोई घर में कोई चला जाता है तो उसका धंधे में से भी नाम निकल जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उनका कोई नाम नहीं रहता है निशा। और आत्मा है वो किसी के बस में नहीं, न आत्मा किसी का अंश है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है। फिर आत्मा जैसी करनी करती है वैसा भुगतता। देह तक साचा नाम है, बोले उसको पूछते रहो। तो यहाँ देवता का नाम बताते, आपके खुद का नहीं बताते। तो देवता तो सेवा के लिए, प्राणी मात्र के हित के लिए तीन लोक में रहते हैं और कार्य करते हैं। वो भी आत्मा ब्रह्म है, आत्म देव है, रूप है ही नहीं उनके भी। रूप तो तेरे पास में है, तेरा समझ। तो वृक्ष है तो छाई है, वृक्ष के बिना छाई कहाँ है। तो तेरे शरीर है, शरीर के साथ चेतन है, श्वास है। जब तू कार्य कर सकता है, जब बोल सकता है। जब आत्मा निकल गई, श्वास खुट गए, तो तेरे बोलना खाना पीना सब जड़ित है। तो इसको समझना, ये मूर्ति जड़ है। गहना बनाते हैं, गहना को भांज देते हैं, गहने का नाम खत्म हो जाता है। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि संसार में कई उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं कि शरीर नहीं रहता है तो उसका नाम भी नहीं रहता है, उसका नाम भी मिट जाता है। और सृजनहार तो बिना शरीर के निरंजन निराकार है, उसका नाम मिटने वाला नहीं है। वो सब में रम रहा है, रमपीत राम है। और सब देवों के ऊपर है, नर नारियों के ऊपर है, त्रिलोकी के आत्माओं के ऊपर है। सब पर राम तपस्वी राजा, सबके ऊपर है। और सत्य महाराजा, उस सत्य परमात्मा को महाराजा कहते हैं। सारे सृष्टि का राजा, महाराजा। एक ही तो होता महाराज, अनंत होते। अनंत नाम है वो महाराजा है कि एक है वो, जिसका नाश नहीं होता, जिस खुटता नहीं है। वो बाजीगर की बाजीगरी को सब सत्य समझते हैं और बाजीगर को भूल जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ चाणक्य अंक का निर्णय करके समझा रहे हैं कि बाजीगरी में फंसो मत और बाजीगर के नाम को समझो। राम 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 बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत सम्राट सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा।